Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 79th वीडियो है। इससे पहले हमने 78 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न एज को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न एज की हमारी 12th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 79th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम बाय T.S. Eliot प्रेजेंट्स द थॉट ऑफ एन ओल्ड मैन इन अ ड्राई मंथ। ये कहना चाहते हैं कि T.S. Eliot की कौन सी एक पोएम है जो कि एक ओल्ड मैन के थॉट को एक ड्राई मंथ में प्रेजेंट करती है। फर्स्ट है ऐश वेंसडे, सेकंड है कन्वर्सेशन ग्लैंट, थर्ड है जेरोंशन और फोर्थ है स्विनी अमंग द नाइटिंगेल्स। फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, जेरोंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द ट्रूथ अबाउट एन ऑथर इज़ अ प्लेफुल लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। फर्स्ट है आर्नोल्ड बेनेट, सेकंड है P.G. वेडहाउस, थर्ड है G.K. चेस्टरटन, फोर्थ है सोमरसेट मॉघम और सेकंड का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, आर्नोल्ड बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, विच एंग्लो अमेरिकन पोएट रोड दीज लाइन्स। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक एंग्लो अमेरिकन पोएट है जिसने इन लाइन को कंपोज किया है। वो लाइन है, हु एम आई नाउ एन अमेरिकन, नो अ न्यू यॉर्कर हु ओपन्स हिज टाइम्स एट द ऑबिट पेज। फर्स्ट है T.S. Eliot, सेकंड है W.H. ऑडेन, थर्ड है फिलिप लार्किन, फोर्थ है थॉम गन और थर्ड का हमारा सही आंसर है बी, W.H. ऑडेन के द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉनरैड्स नॉवेल नॉट सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सी फारिंग। ये कहना चाहते हैं कि जोसेफ कॉनरैड की कौन सी एक नॉवेल है जिसकी सेटिंग सी फॉरिंग के अगेंस्ट में नहीं है। फर्स्ट है लॉर्ड जिम, सेकंड है टाइफोन, थर्ड है द रोबर, फोर्थ है अंडर वेस्टर्न आइस और फोर्थ का हमारा सही आंसर है डी, अंडर वेस्टर्न आइस। ये जो नॉवेल है अंडर वेस्टर्न आइस, जिसे जोसेफ कॉनरैड के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया था 1911 में। इसकी सेटिंग है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, जेनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिफ्थ, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स ग्रेटली अप्रिशिएटेड फ्रेंच कल्चर सबमिटेड टू विलिंगली टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रियलिज्म। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक ऑथर है जिसने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, प्रशंसा किया है फ्रेंच कल्चर को। फर्स्ट है आर्नोल्ड बेनेट, सेकंड है जोसेफ कॉनरैड, थर्ड है E.M. फोस्टर, फोर्थ है जॉन गाल्सवर्दी और फिफ्थ का सही आंसर है फर्स्ट, आर्नोल्ड बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट बाय सोमरसेट मॉघम। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा एक वर्क है जो कि सोमरसेट मॉघम के द्वारा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट है कॉरिडोर्स ऑफ पावर, सेकंड है लीजा ऑफ लैम्बेथ, थर्ड है द रेजर्स एज, फोर्थ है एन अपॉइंटमेंट, फिफ्थ है द मैजिशियन, सिक्स्थ है केक्स एंड आयल। इसमें जो फर्स्ट नंबर का है ये नहीं लिखा गया इनके द्वारा, ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है, ये सोमरसेट मॉघम के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी अलोन, यानी कि ए अलोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th, एडवर्ड थॉमस, W.H. डेविस एंड जॉन ड्रिंक वाटर वर मेजर राइटर ऑफ द डैश पीरियड। ये कहना चाहते हैं कि एडवर्ड थॉमस, W.H. डेविस और जॉन ड्रिंक वाटर ये किस पीरियड के मेजर राइटर्स थे। फर्स्ट है एडवर्डियन, सेकंड है जॉर्जियन, थर्ड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड है फोर्थ है सेकंड वर्ल्ड वॉर और सेवन्थ का हमारा सही आंसर है बी, जॉर्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th, नोएल कॉवर्ड एंड सोमरसेट मॉघम हैव बोथ मेड कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू द सेम जोनरा, विच इज़ द जोनरा। ये कहना चाहते हैं कि नोएल कॉवर्ड और सोमरसेट मॉघम ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है एक ही जोनरा को। अब आपको बताना है कि किस जोनरा को इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट है शॉर्ट फिक्सन, सेकंड है हिस्टोरिकल रोमांस, थर्ड है फार्स, फोर्थ है ड्राइंग रूम कॉमेडी और एर्थ का हमारा सही आंसर है डी, ड्राइंग रूम कॉमेडी।
ये जो ड्राइंग रूम कॉमेडी होती थी इसको बेसिकली ड्राइंग रूम में परफॉर्म किया जाता था, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ड्राइंग रूम कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बताना है कि इसमें का कौन सा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही है। फर्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द राइजर ऑफ सीओ, बैक टू मेथोसेला, मर्डर इन कैथेड्रल। इसका जो सही ऑर्डर होता है वो फर्स्ट ही है, इसलिए हमारा 9th का सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th, द डॉग बीनीथ द स्किन और वेयर इज़ फ्रांसिस इज़ अ प्ले। ये बेसिकली एक प्ले है जिसका नाम है द डॉग बीनीथ द स्किन, या इसका सब नाम है वेयर इज़ फ्रांसिस। और आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है ए मिलने, सेकंड है एल्मर राइस, थर्ड है ऑर्डन एंड इशरवुड, फोर्थ है जॉन मेसफील्ड, और 10th का हमारा सही आंसर है सी। इसे लिखा गया है ऑर्डन और इशरवुड के द्वारा इसे लिखा गया था। ये बेसिकली 3 एक्ट का एक प्ले है और इसे पब्लिश किया गया था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट टी.एस. इलियट। आपको ये बताना है कि टी.एस. इलियट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है इलियट्स फैमिली हैड मूव्ड फ्रॉम न्यू इंग्लैंड टू सेंट लुइस इन मिसौरी। ये कहना चाहते हैं कि इलियट फैमिली जो होती है वो न्यू इंग्लैंड से सेंट लुइस मिसौरी को मूव कर गई थी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है फर्स्ट। सेकंड है ही अटेंडेड हार्वर्ड एज वेल एज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़, और ये बी वाला रॉन्ग है, बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है बी रॉन्ग है। उसके बाद सी है ही वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बिकेम डायरेक्टर ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी, और ये वाला सी वाला भी रॉन्ग है। और डी है इलियट मैरिड ट्वाइस, और ये डी वाला भी सही है। दैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट है वो करेक्ट है और हमारा डी करेक्ट है, बी और सी रॉन्ग है। तो 11th का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी रॉन्ग किस में है, 11th का बी और सी, डी सही हो जाएगा 11th का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th, Autumn Journal, a long poem which describes the author's daily personal, social and political life during England's descent in the Second World War, was written by। ये कहना चाहते हैं कि ऑटम जर्नल एक पोएम है, एक लॉन्ग पोएम है जो डिस्क्राइब करती है आथर की पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ को, और ये लिखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। और आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट है W.H. ऑर्डन, सेकंड है लुइस मैकनीस, थर्ड है स्टीफन स्पेंडर, फोर्थ है सेसिल डे लुइस। तो 12th का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया लुइस मैकनीस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वर्क पेयर इज़ रॉन्गली मैच्ड। आपको बताना है ये बेसिकली स्टार्टिंग में आथर है, उसके बाद में उसका वर्क है, कौन सा सही से मैच नहीं ये आपको बताना है। तो इसमें का फर्स्ट है ग्राहम ग्रीन क्ले हैंगर, तो फर्स्ट इसका रॉन्ग है 13 का। ये जो फर्स्ट है जो क्ले हैंगर है, ये क्ले हैंगर ग्राहम ग्रीन के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि इसे लिखा गया है आर्नोल्ड बेनेट के द्वारा। उसके बाद में सेकंड है जॉर्ज ऑरवेल द रोड टू वेगन पियर, ये सही है। सी है आर्नोल्ड बेनेट इंग्लैंड मेड मी, तो सी वाला भी रॉन्ग है। ये जो इंग्लैंड मेड मी है इसे लिखा गया है ग्राहम ग्रीन के द्वारा, तो सी वाला भी रॉन्ग है। डी है एंथोनी ट्रोलोव द एस्टेस डायमंड्स, ये करेक्ट है डी। और ई है एलिजाबेथ बोने द हार्ट ऑफ द डे, और इसका ई भी करेक्ट है। तो दैट मीन्स कि हमारे कौन कौन से रॉन्ग है, तो ये और सी रॉन्ग है। ये और सी किस में मैच करते हैं, तो ये और सी बी में है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट सेड पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। ये लाइन किस पोएट के द्वारा बोली गई है। फर्स्ट है W.H. ऑर्डन, सेकंड है डायलन थॉमस, थर्ड है फिलिप लार्किन, फोर्थ है टॉम गन, और 14th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे लिखा गया है W.H. ऑर्डन के द्वारा। और W.H. ऑर्डन ने इस लाइन को यूज़ किया है अपनी पोएम इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। ये बेसिकली एक एलिजी है जिसको W.B. ईट्स की याद में कंपोज किया था W.H. ऑर्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15th नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयड सेंटिमेंट एंड सेंसुअलिस्ट रोमांटिक इमेजरी इन हिज राइटिंग इन कंट्रास्ट टू द डोमिनेंट ट्रेंड इन मॉडर्निस्ट। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा एक राइटर है जिसने
अपने राइटिंग में यूज़ किया था सेंटिमेंट और सेंसुअलिस्टिक रोमांटिक इमेजरी को यूज़ किया था, जो कि मॉडर्न ट्रेंड के अपोजिट में था। फर्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ, सेकंड है ड्रोथी रिचर्डसन, थर्ड है D.H. लॉरेंस, फोर्थ है विलियम फॉकनर और 15 का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है ग्रीन सफ़र्ड फ्रॉम बिपोलर डिसऑर्डर विच हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिज राइटिंग एंड पर्सनल लाइफ। तो 16 का जो हमारा फर्स्ट है, और इसके बाद में बी है ग्रीन वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड, सी है एट द एज ऑफ 22 ही कन्वर्टेड टू कैथोलिसिज्म, और डी है ही वन नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1961। तो इसका जो डी होता है, इन्हें नोबल प्राइज़ नहीं मिला था, बल्कि इनको 1967 में नोबल प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इसका डी सही नहीं, बाकी सारे सही हैं। तो 16 का हमारा कौन सा आंसर होगा, डी होगा, डी इज़ रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, वर्जीनिया वुल्फ जैकब रूम वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। वर्जीनिया वुल्फ की जो जैकब रूम है प्ले, ये किस साल में पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1922, सेकंड है 1923, थर्ड है 1924, फोर्थ है 1925 और 17 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18th, ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइटर इज़ अ लाइन फ्रॉम अ पोएम बाय। ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है, या उस पोएम को किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है डायलन थॉमस, सेकंड है विल्फ्रेड ओवन, थर्ड है W.H. ऑडेन, फोर्थ है फिलिप लार्किन और 18 का सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा। तो बेसिकली W.H. ऑडेन की एक पोएम हो ओ वेयर आर यू गोइंग, ये बेसिकली ये पोएम का टाइटल है, क्या है, ओ वेयर आर यू गोइंग, और इसकी ओपनिंग लाइन ही है वो वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू द राइटर, इसलिए सही आंसर होगा सी, और इसे W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, द लाइन द चेयर शी सेट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन फ्रॉम द वेस्ट लैंड इज़ अ एल्यूजन। ये एल्यूजन नहीं है, ये एल्यूजन है, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, ध्यान देंगे। एल्यूजन ALLUSION, एल्यूजन, एल्यूजन माने होता है उल्लेख करना या कोटेशन होता है। तो ये कहना चाहते हैं जो लाइन है द चेयर शी सेट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन फ्रॉम द वेस्ट लैंड इज़, जो कि वेस्ट लैंड से ये लाइन ली गई है, लेकिन ये किसका एल्यूजन है, किस प्ले का। फर्स्ट है द डचेज ऑफ माल्फी, सेकंड है डॉक्टर फॉस्टस, थर्ड है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, फोर्थ है वीमेन बिवेयर वीमेन और 19 का हमारा सही आंसर है सी, ये एंटोनी क्लियोपात्रा जो कि शेक्सपियर का प्ले है और उसी का ये एल्यूजन है, वहीं से इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20th, हु रोड द डिस्टोपियन नॉवेल व्हेन द स्लीपर वेक्स। एक डिस्टोपियन नॉवेल है जिसका नाम है व्हेन द स्लीपर वेक्स, और आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल, सेकंड है एंथोनी ट्रोलोप, थर्ड है H.G. वेल्स, फोर्थ है विलियम गोल्डिंग और 20th का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है H.G. वेल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, द हेड ऑफ जॉनरा लिटिल मैगजीन वॉज अप्रोक्सीमेटली। ये कहना चाहते हैं जो लिटिल मैगजीन का जो टेन्योर होता है, जो पीरियड होता है, कब से कब तक का होता है। फर्स्ट है 1700 से 1750, सेकंड है 1790 से 1850, थर्ड है 1890 से 1950, फोर्थ है 1950 से 1980 और 21st का हमारा सही आंसर है सी, 1890 से 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, विच मैथमेटिशियन स्कॉलर रोड द वर्क द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी। ये किसने लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी। फर्स्ट है न्यूटन, सेकंड है रसेल, थर्ड है डेस्कार्टिस, फोर्थ है रूसो और 22nd का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा है रसेल के द्वारा। ये जो रसेल होते हैं इनका फुल नाम होता है बर्ट्रैंड रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23rd, विच मॉडर्निस्ट राइटर रोड द पोएम कोरियोलाइनस। ये जो कोरियोलाइनस है ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है T.S. इलियट, सेकंड है डायलन थॉमस, थर्ड है लुइस मैकनीस, फोर्थ है स्टीफन स्पेंडर और 23rd का हमारा सही आंसर है ये, इसे लिखा गया है T.S. इलियट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24, हु कॉल्ड हेनरी जेम्स द विक्टोरियन ऑफ फाइन कॉन्शसनेस। ये कहना चाहते हैं कि किसने हेनरी जेम्स को कहा है
कि ये जो हैं विक्टोरियन ऑफ फाइन कॉन्शसनेस, फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है वर्जीनिया वुल्फ, थर्ड है जोसेफ कॉनरेड, फोर्थ है थॉमस हार्डी और 24 का हमारा सही आंसर है सी, इसे कहा गया है जोसेफ कॉनरेड के द्वारा। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है स्वानसी इन साउथ वेल्स फिगर इन द वॉक ऑफ, ये कहना चाहते हैं स्वानसी साउथ वेल्स ये जगह है किसके वॉक में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है डायलन थॉमस, सेकंड है सीमस हिनले, थर्ड है किंग्सले एमिस, फोर्थ है एजरा पाउंड और 25 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट डायलन थॉमस के द्वारा यूज़ किया गया है। बेसिकली जो डायलन थॉमस होते हैं इनका जन्म होता था स्वानसी वेल्स में हुआ था और इन्हीं के वर्क्स में इस प्लेस को यूज़ किया गया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच मॉडर्निस्ट नॉवेल ओपन्स विद द चैप्टर 1880, ये कौन सी मॉडर्न नॉवेल है जो कि 1880 चैप्टर से ओपन होती है। फर्स्ट है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, सेकंड है टू द लाइट हाउस, थर्ड है द ईयर्स, फोर्थ है डिम ड्रम और 26 का हमारा सही आंसर है सी द ईयर्स। ये जो द ईयर्स है ये बेसिकली एक नॉवेल है और इसे लिखा गया था वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा और इसे पब्लिश किया गया था 1937 में। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।